Good morning, class 2. I hope you all will be fine and safe. I hope you all enjoy your Eid. Once again, Eid Mubarak to all of you, my dear students. हमारी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा स्टार्ट हैं बच्चों. टुडे इज़ मंडे 17 ऑफ मई 2021. लेक्चर नंबर 3 तक हमने कर लिया था, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में. हमारा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट है और इसमें आखिरी हमारा टॉपिक रह गया है बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स का, जो कि आज हम पढ़ेंगे. बच्चों, बोर्ड पे मैंने सारा बोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है कि बोन्स हड्डियों को कहते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं. कैन यू फील अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स इन यूर बॉडी? क्या आप लोगों ने कभी अपनी बॉडी में फ़ील किया है कि आप लोग की बॉडी में ये सख्त चीज़ें क्या हैं? दीज ऑल आर यूर बोन्स. ये सारी हमारी हड्डियां हैं, आप लोग की हड्डियां हैं. बोन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं, मतलब हमें खड़ा होने में हेल्प करते हैं. बच्चों, ये आप लोग के सामने जो स्केलेटन बनी हुई है, ये हमारा सारा बोन है. बोन्स जो हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं जॉइंट्स की सूरत में, जॉइंट्स जो हैं वो जोड़ को कहते हैं, जहाँ पे हमारी जो बोन्स हैं वो जुड़ जाती हैं. जब ये जुड़ जाती हैं तो ये बन जाता है स्केलेटन, और हमारी स्केलेटन जब बन जाती है तो उसमें आता है मसल्स जो हैं वो सख्त गोश्त होता है और वो फिर हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में मसल्स हैं, जैसे कि हमारे मुंह में हैं, हमारे हाथों में हैं, हमारे पाँव में हैं, तो ये सारी मसल्स हैं. अच्छा, तो बच्चों, मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं आप लोग के लिए. बोन्स हड्डियाँ, हार्ड थिंग्स सख्त चीज़ें, नो जानना, अपराइट सीधा खड़े होने में हेल्प करता है. फ्रेमवर्क जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है. फ्रेमवर्क मतलब बॉडी में हड्डियाँ जो है वो सपोर्ट करती हैं हमें खड़ा होने में. फिर है हमारे पास प्रोटेक्ट, हिफाजत को करने को कहते हैं. स्कल, हमारे पास खोपड़ी है. हेलमेट, प्रोटेक्शन. हेड होता है वो टोपी जो हमें हमारी हिफाजत करता है. उसके बाद है रिप, पसलियाँ. ये सारे वर्ड हमारी रीडिंग में आएंगे बच्चों, इसको फिर हम लिखेंगे वन बाय वन. आप लोग की आज की डायरी है, डू रीडिंग पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 की रीडिंग करनी है और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है. ओके बच्चों, नाउ कम टू योर बुक्स. पेज नंबर 10, 11 and 12. Okay dear students, now come to your books. Open page number 10 and 11. Write date on both pages. अच्छा, तो बच्चों, मैं आप लोग को बोर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ. यहाँ पे हम जस्ट इसकी रीडिंग करेंगे. ओके. बोन्स हड्डियों को कहते हैं. कैन यू फील अ लॉट of hard things in many parts of your body? ये वही बात जो मैं आप लोग को बोर्ड में बता चुकी हूँ कि आप लोग ने कभी फील किया है कि हमारी बॉडी में सख्त जगह क्यों हैं? दे आर योर बोन्स. यहाँ आप लोग की हड्डियाँ हैं, आप लोग की हड्डियाँ हैं. डू यू नो वाई यू हैव बोन्स? क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पास बोन्स क्यों हैं? बोन्स मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी. फ्रेमवर्क उस ढांचे को कहते हैं जो हमारी बॉडी को खड़ा करने में हेल्प करता है. दे कीप यू अपराइट. ये हमें किस चीज़ में मदद करता है? खड़े होने में. विदाउट बोन्स योर बॉडी विल फॉल टू द ग्राउंड. हड्डियों के बगैर क्या होगा? हमारा बॉडी जो है वो ज़मीन में गिर जाएगा. ये बोन्स है जो हमें खड़ा होने में हेल्प करते हैं. जैसे देखिए, ये साइंटिस्ट बोन्स नहीं है तो वो ऐसे गिरा हुआ है, वो बता रहा है, डेमो दे रहा है. योर बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. बोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों को महफूज करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं. जैसे कि द स्कल, हमारी जो खोपड़ी है जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, जो हमारी खोपड़ी है इज़ लाइक अ हेलमेट. ये एक हेलमेट की तरह है विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. हेलमेट बच्चे, वो जो हम बाइक जो हम चलाते हैं तो उसमें हम जो सर पे पहनते हैं उसको हेलमेट बोलते हैं. वो हम क्यों पहनते हैं? ताकि हमारा सर जो है वो किसी भी एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसमें हमारा सर जो है वो महफूज रहे. ओके. स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारी ब्रेन को. स्कल जो है खोपड़ी को कहते हैं. द रिब्स प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स. और जो हमारी रिब्स हैं, जो हमारी रिब्स बच्चों पसलियों को कहते हैं. जो हमारी पसलियां हैं
ये हमारी हार्ट्स और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पसलियाँ ये हैं बच्चों, ये होती हमारी पसलियाँ। अच्छा, इसमें बीच में हार्ट और लंग्स होते हैं और ये पसलियाँ जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं। पैरेट कहता है टेकिंग केयर ऑफ बोन्स, हड्डियों का ख्याल रखें। प्रोटेक्ट दो स्कल्स बोन्स एंड योर ब्रेन इनसाइड बाय वेयरिंग अ हेलमेट फॉर साइकिलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। कहते हैं किसी कोई भी खेल खेलना हो, कोई भी स्पोर्ट खेलना हो, कहीं भी जाना हो, आप लोगों ने क्या करना है, हेलमेट यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने साइकिल चलानी है, बाइक चलानी है, तो हेलमेट पहन के अपने सर को, अपनी स्कल को प्रोटेक्ट करें। इफ़ यू प्ले स्पोर्ट लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ऑलवेज वेयर ऑल द राइट इक्विपमेंट। जैसे कि हम क्रिकेट, आप लोगों ने बच्चों टीवी में देखा होगा, जब क्रिकेटर बॉलिंग के लिए आता है या बैटिंग के लिए आता है, तो वो जब बैटिंग के लिए आता है तो उसने कितना कुछ पहना होता है। उसने पाँव में, हाथ में, सर में हेलमेट पहना होता है और आगे से भी उसके लिए एक स्टील की बनी हुई प्रोटेक्टर होती है, तो ताकि उनकी आंखों पे बॉल ना लगे। तो कहते हैं जब भी आप लोग कोई फुटबॉल वगैरह, हॉकी वगैरह या क्रिकेट वगैरह खेलो, तो आप लोगों ने सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहननी है। स्ट्रेंथ योर स्केलेटन बाय ड्रिंकिंग मिल्क एंड ईटिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। कहते हैं अपनी स्केलेटन जो है वो ढांचे को कहते हैं, वो पूरा जो बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उसको स्केलेटन बोलते हैं। ये है हमारा स्केलेटन। ओके, ये जितनी भी हड्डियां हैं, ये पूरा ढांचा हमारा स्केलेटन है। कहते हैं अपने स्केलेटन को स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करना। मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, दूध पीनी चाहिए और अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए। बी एक्टिव, और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अब आ जाएं पेज नंबर 11 पे। ये टॉपिक भी हमारा बोन से ही रिलेटेड है, जॉइंट्स। बोन्स, अभी हम सिर्फ बोन्स के बारे में एक पढ़ चुके हैं। अब हमारी बॉडी में बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं कहीं जगहों पे। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं ना, वो एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी उंगलियों की जो हड्डियां हैं, हमारी यहाँ पे देखिए हाथ के बीच में ये जगह जो हमारी जुड़ी हुई है, उसके बाद हमारा ये गर्दन, नेक, और ये फिर हमारे खोपड़ी से ये जाके इधर मिला हुआ है, फिर ये इधर आके हमारे पाँव घुटनों से मिले हुए हैं, और फिर इसकी हड्डियाँ जाके हमारे फुट तक मिले हुए हैं। ये सारा हमारा स्केलेटन है। ओके, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड, ये बता रहे हैं कि जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, जॉइंट्स। उसको कहते हैं जॉइंट्स, जोड़। हम कहते हैं ना इसको जोड़ बोलते हैं। अच्छा, नाम से ही पता है, जोड़। सम जॉइंट्स मूव एंड अदर डोंट, हमारी कुछ जॉइंट्स जो हैं वो हरकत करती हैं और कुछ नहीं करती। जैसे कि ये हरकत करती है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अब बताते हैं, एक होता है फिक्स जॉइंट और एक होता है जो फिक्स नहीं होती। एक होती है मूविंग जॉइंट। मूविंग जॉइंट और फिक्स जॉइंट, दो किस्म की जॉइंट होती हैं। और अब हम आते हैं फिक्स जॉइंट क्या है। फिक्स जॉइंट्स आर फिक्स इन प्लेस एंड डोंट मूव एट ऑल। जो फिक्स हमारी जॉइंट होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो हिलती नहीं है, एक ही जगह पे होती हैं। योर स्कल हैड सम ऑफ दीज जॉइंट्स, जैसे कि हमारा स्कल ये फिक्स है, ये इसको हम न तो स्क्वीज कर सकते हैं, न तो हम इसको मोड़ सकते हैं, ये बस एक ही है, ये हिलता नहीं अपनी जगह से। मूविंग जॉइंट्स आर द वंस दैट लेट यू राइड योर बाइक। जैसे कि मूविंग जॉइंट्स कहते हैं वो जॉइंट्स हैं जो हमें कोई भी काम करने में मदद करते हैं, जैसे कि बाइक चलाने में, खाना खाने में, ईट सीरियल्स, खाना खाने में, एंड प्ले अ वीडियो गेम खेलने में। जैसे हमारे हाथ, हम गेम में खेलते हैं ना, तो हम अपने हाथ से ही काम लेते हैं ना। द वंस दैट अलो यू टू ट्विस्ट, वो मूविंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होती हैं जो हमें क्या करती हैं, इजाज़त देते हैं कि हम अपनी ट्विस्ट करें, मतलब मोड़ें, अपनी उसको बेंड करें, एंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, और अपनी बॉडी के डिफरेंट मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत में लाएं। अब आते हैं स्केलेटन पे। योर स्केलेटन, दिस इज़ ऑल आवर स्केलेटन, ऑल योर बोन्स फिट टुगेदर टू मेक अप योर स्केलेटन। कहते हैं आप लोग की जो सारी हड्डियाँ मिल जाती हैं, फिट होती हैं, वो हमारा होता है पूरा स्केलेटन।
डिड यू नो पे आ जाएं। नॉट ऑल बोन्स आर हार्ड ऑल द वे थ्रो। कहते हैं हमारी बॉडी की सारी हड्डियां सख्त ही हैं। सम आर वेरी सॉफ्ट, कुछ हड्डियां हमारी क्या हैं, बहुत ही नरम है। इन द मिडल, दरमियान में हमारी कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो बहुत ही नरम है। द हार्ट आउटसाइड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्टर पार्ट्स। जो बाहर की सख्त हड्डियां हैं वो अंदर की जो नरम हड्डियां हैं उनकी हिफाजत करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा यूनिट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट यूनिट हमारा द एनिमल वर्ल्ड का होगा, लेकिन उससे पहले हम अपना ये लास्ट टॉपिक मसल्स भी रीड कर लें एक दफ़ा। मसल्स बच्चों में पहले लेक्चर्स में भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं। कहीं पे ये बोन्स के बगैर होती हैं और कहीं पे ये बोन्स से अटैच होती हैं। ओके, मसल्स जो हैं बच्चों हमारी बॉडी में ये गोश्त सा होता है, मतलब सख्त गोश्त होता है ये, और ये रबड़ की तरह होती है। ओके, अब आते हैं मसल्स पे। मसल्स फट्टों को कहते हैं। ऑल अराउंड योर बॉडी आर सम थिंग्स दैट स्ट्रेच अ लिटल। आप लोग की कहते हैं सारी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेच होती है, जो थोड़ी सी खिंचती है। दे स्ट्रेच खींचने को कहते हैं। अच्छा, खींचता है। दे स्ट्रेच रादर लाइक रबर बैंड्स। ये खिंचती है जैसे रबर बैंड है हमारे पास, जैसे हम उसको खींचे तो वो कैसे, ये देखिए इस बच्चे ने जैसे खींचा हुआ है, ये कैसे खींचता है। तो ये मसल्स हमारी ऐसे खींचती हैं हमारी बॉडी में। डू यू नो व्हाट दीज थिंग्स इन योर बॉडी आर कॉल्ड। क्या आप लोग को पता है ये इस तरह की चीज़ हमारी बॉडी में क्या कहलाती है। दे आर योर मसल्स। ये आप लोग की मसल्स हैं। इफ़ यू बेंड, जब आप अपनी हाथ को बेंड करते हैं, ये देखें ऐसे मोड़ते हैं, योर आर्म्स लाइक दिस, तो ये देखें जब अपने हाथ को आप ऐसे करके देंगे, यहाँ से ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये हर किसी की बॉडी में होता है। यू मे बी एबल टू सी और फील अ लम्प नियर द बेंड। तो आप लोग फील करोगे एक लम्प जो है वो सूजन को बोलते हैं बच्चों। एक सूजन सा आप लोग को फील होगा, जहाँ से आपने बेंड किया है ना, उस बैंड की जगह पे आप लोग को एक सूजन सी फील होगी। दिस इज अ मसल। तो ये क्या है, मसल है। ओके, मसल हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, मैनी ऑफ देम आर अटैच टू योर बॉडी। मसल्स का क्या काम है बॉडी में, वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है और बांधे रखता है हमारी हड्डियों को, जैसे मैं आप लोग को स्टार्ट में बता चुकी हूँ। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प यू मूव। ये सब मिलकर काम करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी हरकत में आती है। विदाउट मसल यू कुडंट स्माइल। कहते हैं मसल्स के बगैर हम स्माइल भी नहीं कर सकते, स्पीक ना तो बोल सकते हैं, वॉक ना तो चल सकते हैं, और इवन ब्रीथ और ना सांस ले सकते हैं। हमारा जो मुंह है ना, ये जो होंठ बने हुए हैं, हमारा माउथ, ये भी मसल है। देखिए बच्चों, ये गोश्त है ना, हड्डी के बगैर गोश्त है लेकिन खिंचा हुआ है। जब हम हंसते हैं ना तो खिंचती है ना, ये मसल वो चीज़ होती है जो खिंची जाए। स्पीक, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान भी मसल है। देखिए हमारी ज़ुबान हम बाहर निकालें तो निकलती है बाहर, क्योंकि ये मसल है। तो मसल जो है वो उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेच होती है वो। वॉक, जैसे हम बच्चों हम जब चलते हैं तो आप लोग अपने पाँव को ज़रा देखें, जैसे हमने यहाँ पे हाथ को बेंड किया तो हमें ये लंप नज़र आया, सूजन नज़र आई। इसी तरह यही चीज़ हमारे पाँव में भी होती है, तो जिसके ज़रिए हम वॉक करते हैं। और इवन ब्रीथ, हम सांस भी मसल से ही लेते हैं। हमारा जो हार्ट है ना, ये भी मसल है। मसल्स ऑल्सो मूव थिंग्स अराउंड योर बॉडी। मसल्स और क्या करते हैं, हमारी बॉडी में चीज़ों को हरकत करने में मदद करते हैं। योर हार्ट इज़ अ मसल दैट मूव्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। कहते हैं आप लोग का जो दिल है वो भी क्या है, मसल है, जो ब्लड को मूव करता है आप लोग की बॉडी में। इनफैक्ट हकीकत में विदाउट मसल्स यू वुडंट बी अलिव फॉर वेरी लॉन्ग। मसल्स के बगैर हम ज़्यादा लंबा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकते। डिड यू नो पे आ जाए। डू यू नो व्हाट द लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी इज़। क्या आप लोग को मालूम है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बड़ा मसल कौन सा है। इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू सिट
and when you sit down. ये आप लोग की बॉडी का वो पार्ट है जिस पे आप बैठते हो, तो वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 13. इन पेज नंबर 13 लर्निंग इज फन पे आ जाएं बच्चों. फिल इन द मिसिंग वर्ड. योर डैश ग्रो बिगर व्हेन यू ब्रीथ इन. जब हम लंग्स वाली टॉपिक में बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो वो है डैश, वो कौन सी जगह है जो हम सांस लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो हमारा लंग. सांस जब अंदर करते हैं तो हमारा लंग जो है वो बिगर हो जाता है. योर डैश प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ योर बॉडी. वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो इधर क्या आएगा? स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. फिर है योर डैश पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है? हमारा हार्ट. योर डैश सेंड मैसेजेस टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. बच्चों, वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को मैसेजेस देता है? वो है हमारा ब्रेन. फिफ्थ वन इज योर डैश हेल्प यू टू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. वो कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है? अभी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वो है हमारा मसल्स. दिस इज आवर मसल्स. क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे बच्चों. अब यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक ख़त्म. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूनिट 1 का कॉपी का काम करेंगे. तब तक के लिए बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.